हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है पेरिनियम। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पेल्विक फ्लोर के बारे में बात करी थी और हम इस हमारे लेटेस्ट वीडियो में पेरिनियम की बात करेंगे। पेरिनियम होता क्या है, कौन सा रीजन पेरिनियम कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि पेरिनियम जो होता है इट इज एन pelvic structure located between thighs। ये क्या है, पेल्विक स्ट्रक्चर है जो कि कहां लोकेटेड होता है, हमारे थाइस के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो ये पेरिनियम होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट inferior part of pelvic outlet। मतलब हमारा जो ये पेरिनियम है, ठीक है, वो पेल्विक आउटलेट का सबसे इंफीरियर पार्ट है। इंफीरियर पार्ट सबको समझ में आता ही है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो पेल्विक आउटलेट का सबसे जो इंफीरियर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पेरिनियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने पेरिनियम की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा पेरिनियम होता है, ठीक है, और जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है, मान लेते हैं हम ये हमारा पेरिनियम, ठीक है, ये हमारा पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो इनके बीच में जो कि लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। क्या बोलते हैं हम इसको, पेल्विक फ्लोर। ये हमारा पेल्विक कैविटी हो गई, ये हमारा पेल्विक पेरिनियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेरिनियम हो गया। ठीक है, तो पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को जो डिफरेंशिएट करता है या जो बांटता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पेल्विक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हमारा जो पेरिनियम होता है इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे यूरोजेनाइटल एंड जीआई सिस्टम को। हमारा जो पेरिनियल एरिया होता है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे यूरोजेनाइटल और जीआई सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी प्रोसेसेस है जिसके अंदर पेरिनियम के स्ट्रक्चर हमारे यूरोजेनाइटल और जीआई सिस्टम को हेल्प करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है मिक्चुरेशन। सब जानते हैं मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है, पासिंग ऑफ यूरिन। उसके बाद अगर हम बात करें डिफिकेशन, ठीक है, पासिंग ऑफ फीसेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लास्ट वन इज चाइल्ड बर्थ। तो ये चार प्रोसेस है, ये चार स्ट्रक्चर, चार हमारी प्रोसेस है जिसको सपोर्ट कौन करता है, हमारा पेरिनियल के स्ट्रक्चर करते हैं, मैच्योरेशन, डिफिकेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस आर्टिकल में, इस हमारे वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ पेरिनियम। ठीक है, कि अपने जो पेरिनियम है उसके एनाटॉमिकल, उसके रिलेशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम उसकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, उसके रिलेशंस क्या है। तो हम बात करेंगे इस हमारी वीडियो में एनाटॉमी ऑफ पेरिनियम, बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम, ओके, एंड कंटेंट ऑफ पेरिनियम। मतलब पेरिनियम जो है वो किससे मिलके बनी है। ठीक है, इतना सबको समझ में आई गया। ये इन तीन चीजों पर हम हमारी वीडियो में ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में कि कौन कौन सी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो पेरिनियल एरिया, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिनियल एरिया क्या होता है। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें तो जो हमारा पेरिनियल एरिया होता है उसको हम मानते हैं कि
एरिया बिटवीन एरिया और स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड एनस, मतलब हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया और एनस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके पेरिनियम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा पेरिनियम एरिया होता है वो डायमंड शेप होता है, कुछ इस तरह होता है वो, कौन, पेरिनियम। तो अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा है वो, डायमंड शेप। ओके, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर टू वेज, दो तरीके से हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, एनाटॉमिकल बाउंड्रीज को बांट सकते हैं, ठीक है, टू वेज, ठीक है। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होगी एनाटॉमिकल बॉर्डर्स, एनाटॉमिकल बॉर्डर्स, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करें तो वो होगा सरफेस बॉर्डर्स, ठीक है, एनाटॉमिकल बॉर्डर्स और सरफेस बॉर्डर्स, ठीक है। अगर हम एनाटॉमिकल बॉर्डर्स की बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे बोनी पार्ट, ठीक है। और अगर हम सरफेस बॉर्डर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सरफेस रिलेशंस देखे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमने क्या कर रखा है भाई, इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल बॉर्डर्स, सरफेस, सेकंड वन इज सरफेस बॉर्डर्स। तो हम एनाटॉमिकल बॉर्डर्स में एनाटॉमिकल रिलेशंस देखेंगे कि किस ऑर्गन से कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एनाटॉमिकल बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एनाटॉमिकल बॉर्डर्स की। ठीक है, तो एनाटॉमिकल बॉर्डर्स, फर्स्ट वन इज हमारा हो गया एंटीरियर, ठीक है। तो अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की हमारी बात करें, ठीक है, तो हमारी एंटीरियर बॉर्डर में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। मतलब हमारे जो पेरिनियल एरिया होगा उसके एंटीरियर क्या प्रेजेंट है भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, ठीक है, तो पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट होगा भाई, टिप ऑफ एंड ऑफ कॉक्सिक्स, क्या प्रेजेंट है भाई, टिप ऑफ एंड ऑफ कॉक्सिक्स। मतलब पोस्टीरियरली हमारे जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगी, ठीक है, पोस्टीरियर एनाटॉमिकल बॉर्डर होगी, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, टिप ऑफ एंड ऑफ द कॉक्सिक्स। अगर हम बात करें इसकी लैटरली, ठीक है, तो इंफीरियर प्यूबिक, ठीक है, इसका ये लेटरल रिलेशन क्या 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 होगा भाई, इंफीरियर प्यूबिक हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंफीरियर स्चियल, रैमी, ठीक है, ये इसके लेटरल रिलेशन होगा। मतलब कि हमारे जो पेरिनियम होगा उसके लेटरल साइड क्या प्रेजेंट है भाई, इंफीरियर प्यूबिक रेमी एंड इंफीरियर स्चियल रेमी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे, अब इसके अगर हम और बात कर लेते हैं, रूफ, रूफ पे प्रेजेंट होगा हमारा पेल्विक फ्लोर, क्या प्रेजेंट है भाई, पेल्विक फ्लोर प्रेजेंट है। और अगर हम बात कर ले लास्ट में हमारे इसकी बेस की, तो बेस के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा स्किन एंड फेशिया, ठीक है। तो ये कुछ इसके एनाटॉमिकल बॉर्डर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सरफेस बॉर्डर्स की। किसकी बात करते हैं हम, इसकी सरफेस बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं।
सरफेस बॉर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले एनाटॉमी का हम देखते हैं एंटीरियरली, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियरली। तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा भाई, मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं लेटरली, मीडियल थाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं इसका पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा भाई, एक हमारे सबको पता है कि एक इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, सुपीरियर एंड प्रेजेंट होगा, सुपीरियर एंड ऑफ इंटरनल ग्लूटियल क्लेफ्ट, ठीक है। ये इसके सरफेस बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटेंट, कि पेरिनियम के अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंटेंट की अगर हम बात करें तो हमारे जो पेरिनियल रीजन है, हमारा जो एनाटॉमिकल पेरिनियल रीजन है, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन अगर कट करती है, ठीक है, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और अगर सेकेंड पार्ट की बात करें पोस्टीरियर रेक्टल ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टल ट्राइंगल क्या होता है, पोस्टीरियर रेक्टल ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर रेक्टल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। सबको दिख रहा है पोस्टीरियर रेक्टल ट्राइंगल, मतलब ये पोस्टीरियर पार्ट भी प्रेजेंट होता है अपने, ठीक है। इसका कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कोई भी फंक्शन नहीं है, नो ऑब्स्ट्रक्टिव फंक्शन, ओके। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एनल ट्राइंगल के जो मेन हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनल ट्राइंगल, जो हमारे मेन इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। इसका फर्स्ट जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो गया। सेकंड जो इसका पार्ट हो गया वो इस्चियो एनल फोजा हो गया, इस्चियो एनल फोजा हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट जो हो गया इसका अपना वो हो गया एनल अपर्चर, क्या हो गया भाई, एनल अपर्चर हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल होते हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस्चियो एनल फोजा क्या होता है, जो हमारा एनल अपर्चर, सबसे पहले एनल अपर्चर की बात कर लेते हैं। एनल अपर्चर क्या होती है, एनल ओपनिंग होती है, ठीक है। एनल ओपनिंग जो होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, उसके दोनों लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे इस्चियो एनल फोजा प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, स्पेसेस है दोनों तरफ, लेटरल तरफ, और ये मिलके बने होते हैं हमारे फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है। और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इसके लिए डिफिकेशन के लिए। तो इतना समझ में आया सबको, ये स्ट्रक्चर हमारा एनल ट्राइंगल जो है, ठीक है, वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि डिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। इस्चियो एनल फोजा, ये स्पेसेस हो गए लेटरल साइड पे दोनों, और एनल अपर्चर क्या हो गया, हमारी एनल ओपनिंग हो गई। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा पोस्टीरियर रेक्टल ट्राइंगल होता है, इसी के अंदर हमारी सारी नर्व्स, सारी वेसल्स और सारे लिम्फेटिक्स ओपन होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्टिव इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। सेकंड अगर हम बात करें यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की, जो हमारा सेकंड कंटेंट है वो क्या है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। सबको एक बात याद रखनी है कि हमने जब इनको बांटा है तो कैसे बांटा है, हमने ट्रांसवर्स, एक इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन क्रिएट करी है। जो एंटीरियर पार्ट था उसको तो हमने क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल
ट्राइंगल जो पोस्टेरियर पार्ट बचा उसको हमने क्या बोल दिया भाई, हमारा एनल ट्राइंगल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि अब हम एनल ट्राइंगल की बात करें तो एनल ट्राइंगल की तरह नहीं, अनलाइक एनल ट्राइंगल इसके अंदर एक थर्ड लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा यूरोजेनाइटल ट्राइंगल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो डीप फर्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो है डीप पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच जिसके अंदर क्या क्या ओपन होते हैं आके हमारे यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड वेजाइना, ठीक है। ये हमारे इसके अंदर डीप पेरिनियल पाउच के तरह के ओपन होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो वो होता है हमारा पेरिनियल मेम्ब्रेन। क्या होता है भाई, पेरिनियल मेम्ब्रेन जिसके अंदर आके हमारा वही सेम यूरेथ्रा एंड वेजाइना आके ओपन होता है, ठीक है। अगर हम हमारे थर्ड की बात करें, थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होगा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है, जिसके अंदर होंगे हमारे इरेक्टाइल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होंगे, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि क्या क्या होता है भाई अपने पेनिस एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। उसके अलावा भी हम बात कर लेते हैं, कुछ मसल्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर, इस यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर। ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो हमने पढ़ा है उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू तो होते ही, उसके अलावा कुछ मसल्स भी पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के मसल्स बोलते हैं उनको अपन, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मसल्स की बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो फर्स्ट मसल जो होता है वो होता है इस्चियो कैवर्नस, इस्चियो कैवर्नस। सेकेंड अगर हम मसल की बात करें तो वो होता है बल्बो स्पोंजियस। कौन सा मसल हो गया भाई, बल्बो स्पोंजियस मसल, ठीक है। और थर्ड अगर हम मसल की बात करें, ठीक है, तो वो होगा सुपीरियर पेरिनियल ट्रांसवर्स मसल, ठीक है। ये 3 टाइप के मसल्स हमारे किसके अंदर, हमारे अपने सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिनियल बॉडी। क्या है, पेरिनियल बॉडी। इसके जो डायमेंशन लगभग होते हैं 4x4 के इसके डायमेंशन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज एन इरेगुलर फाइब्रो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये हमारी पेरिनियल बॉडी, ठीक है। ये इसकी जो लोकेशन होती है वो एक स्पेशल लोकेशन होती है, जंक्शन ऑफ यूरोजेनाइटल एंड एनल ट्राइंगल। मतलब बिल्कुल ये एनल ट्राइंगल और यूरोजेनाइटल ट्राइंगल जो होता है उसका जो जंक्शन होता है, मिड पार्ट जो होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा पेरिनियल बॉडी लाई करती है, ठीक है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिनियल भी बोलते हैं, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आएगी, इसके लोकेशन समझ लिया अपन ने। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है भाई, पिरामिड शेप। 4x4 के इसके डायमेंशन होते हैं, उसका शेप जो होता है वो कैसा होता है भाई, पिरामिड, ठीक है। इसके हम जल्दी से अब ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आर्टरी, एक आर्टरी होती है पुटेंडल आर्टरी एंड पुटेंडल वीन, ठीक है। कौन कौन सी आर्टरी भाई, पुटेंडल आर्टरी,
एंड वीन। ठीक है, अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो पूरे पेरिनियम को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है पुडेंडल नर्व, S2 से S4। ठीक है, ये इसकी हमने किसकी बात कर ली, नर्व सप्लाई की बात कर ली। ठीक है, ये हमारा पेरिनियम कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।